अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद है ठीक होंगे। आज का मेरा व्लॉग जो है बहुत ही डिफरेंट है बाकी व्लॉग्स की निस्बत। तो इस पे मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि हमारी जो ख़वातीन हैं वो क्यों थक जाती हैं, यानी वो अपना रूटीन या डेली रूटीन से क्यों थक जाती हैं। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है। उसकी एक बड़ी वजह ये है कि हम लोग अपने काम जो है ना उसको बोझ समझ के करते हैं। उसको खुशी के साथ नहीं करते, नागवारी के साथ करते हैं, उसको बर्डन समझते हैं। इससे ये होता है कि हम लोग थक जाते हैं। हम लोग जब अपनी खुशी के साथ नहीं करते, उसको दिल जमी के साथ नहीं करते, तो हम लोग थक जाते हैं, बेइंतहा थक जाते हैं। हमारा ज़हनी तौर पे हम लोग, हमारे मेंटली तौर पर हमें थकावट फील होती है। जब हमारा दिमाग जो है थक जाता है तो फिर हम लोग फिज़िकली भी थक जाते हैं, यानी मेंटली और फिज़िकली दोनों तरीक़ों से हम थक जाते हैं। उससे क्या होता है कि हमारे चेहरे के जो एक्सप्रेशन है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। हमें अल्लाह ताला ने औरत को बहुत ही खूबसूरत बनाया, बहुत ही खूबसूरत बनाया। वो इस तरह का बनाया कि जब फैमिली अपने काम काज से फ़ारिग होकर जब घर वापस आती है तो एक औरत को खुश देखती है, तो वो फैमिली जो है, शौहर हो चाहे बच्चे हों, तो वो देख के वो भी रिलैक्स फील करते हैं। एक यानी खूबसूरत चीज़ को देख के इंसान रिलैक्स फील करता है। इसी तरह औरत की जो खूबसूरती होती है वो चेहरे पे रिलैक्सेशन जो होती है वही असल में खूबसूरती होती है। औरत चाहे जितनी भी खूबसूरत हो जाए, जितनी भी हसीन व जमील हो जाए, लेकिन अगर उसके चेहरे पर खुशी नहीं है, रिलैक्स नहीं है, तो वो औरत जो है वो इतनी खूबसूरत नहीं फील होगी। और आप जैसी भी औरत हो, अगर वो खुशी के साथ आपसे बात करेगी और रिलैक्स होगा उसके चेहरे पे और हर काम को वो खुशी से करेगी, तो वो थकावट भी फील नहीं करेगी, उसका दिमाग भी नहीं थकेगा, वो खुद भी नहीं थकेगी, रिलैक्स होगी। और जब फैमिली काम काज से थकी हारी जब वापस आएगी तो उसको देख के वो भी एकदम से सारी अपनी थकावट जो है वो इंसान भूल जाता है। तो हमें अपनी ड्यूटियाँ, हमारे फ़राइज़, हमारे काम, इनको बोझ नहीं बल्कि खुशी के साथ बिल्कुल रिलैक्स माहौल। तो कोई भी काम है, हर इंसान जब दुनिया में आता है ना, वो काम के लिए आता है। हर इंसान की बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे उसके कंधों पे बोझ होते हैं। आज अगर एक बच्चा आप देखेंगे तो जब पैदा होता है तो उसको हम फ़ौरन ही उसको थकावट उसको फ़ील हम करवा देते हैं। किस तरह? पहले 7 साल का, 8 साल का बच्चा स्कूल जाया करता था। अब क्या होता है? अब 2.5 साल का, 3 साल का बच्चा, उसके दिमाग के अंदर परेशानी घुस जाती है। आप एक स्कूल जाते हुए बच्चे को देखेंगे तो उसकी आँखों में आप देखिएगा वहशत, थकावट, परे वो क्यों? वो इसलिए कि जब छोटा सा बच्चा था उसको पकड़ के हम स्कूल छोड़ाए तो उसने फ़ौरन ही क्या सीखा? मेरी फैमिली किधर गई, मेरे खिलौने किधर गए, मेरा घर किधर गया, मेरा सुकून किधर गया, मेरी नींद किधर गई। तो ये सारी चीज़ें जब छीन ली जाती हैं, ज़बरदस्ती करवाई जाती हैं, तो वो एक, चाहे वो बच्चा हो चाहे बड़ा हो, उसके अंदर एक परेशानी, दहशत, वहशत, ये सारी चीज़ें उसके दिमाग के अंदर चली जाती। और जब मेंटली तौर पे कोई थक जाता है या दहशत ज़दा हो जाता है तो वो फिर कभी भी सुकून नहीं ले पाता है। इसलिए हमें कोई भी काम ज़बरदस्ती किसी से लेना या ख़ुद करना, ये हमारे लिए सही नहीं है। हमें हर काम को खुशी के साथ करना होगा। हमें, आपको पता है, फ़ातिमा ज़हरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी शहज़ादी, प्यारी बेटी, तो वो एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और फरमाया कि ए अल्लाह के रसूल, आपके पास तो मालिक नियमत में इतनी लौंडियाँ नौकरानियाँ आती हैं, तो मैं काम करते करते थक जाती हूँ, तो मुझे भी एक दे दी जाए। तो उन्होंने फरमाया कि फ़ातिमा, क्या मैं तुम्हें ऐसा कुछ अल्फाज ना कह दूँ, बता दूँ, जो आप करोगी तो उससे आपको थकावट नहीं होगी और आपका काम भी जल्दी निपट जाएगा। तो उन्होंने 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाह अकबर की तस्बीह करने को बोला। तो फिर ये तस्बीह जो है, तस्बीह फ़ातिमा के नाम से मशहूर हो गई। और वो जब भी काम किया करती थी वो साथ साथ तस्बीह किया करती थी, थकावट भी फील नहीं होती थी, काम भी जल्दी निपट जाया करता था। तो आज का मेरा व्लॉग जो है इसी सिलसिले में है। अपनी प्यारी सी बहनों को, अपनी प्यारी सी बेटियों को, अपनी प्यारी सी सहेलियों को ये बताने के लिए कि ज़िंदगी को आसान बनाना है, खुशी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, अपनी ज़िम्मेदारियों को, अपने काम को। तो फिर देखिएगा
زندگی کا مزہ دوبالا ہو جائے گا۔ تو میرا آج بلاگ بہت لینتھی ہو گیا، میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے چینل پہ کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن لازمی آن کیجیے، اور اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں۔ خدا حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا۔